आज हम आपको एक ऐसे सोने के शहर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दिव्य शहर चांदी की दीवारों और सोने की छतों से बना हुआ ऐसा भव्य शहर था। इसको ढूंढने गए ज़्यादातर लोग कभी वापसी नहीं आए, लेकिन कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया। हमारी धरती पर रहस्य और आश्चर्य इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी बात को झूठ भी नहीं कह सकते। इसके बारे में कई लोग कहते थे कि यहाँ पर रहने वाले लोग बड़े अद्भुत और कभी भी बीमार नहीं होते। इसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य निकलने और रात को चांद निकलने पर इसको 100 किलोमीटर दूर से ही चमचमाता हुआ इस शहर को कईयों ने देखा था। इसमें लाइट का भी प्रबंध कर रखा था जो किसी जंतर से चलती थी। इस पर 2016 में एक मूवी बनी जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ जेड था। इसकी कहानी शुरू हुई जब पहले वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया उस आदमी का जन्म 1868 में इंग्लैंड में हुआ। यह एक ब्रिटिश नागरिक कर्नल पर्सी हैरिसन फासेट था। इसको पहली बार 1906 में बोलीविया और ब्राजील के सीमा क्षेत्र का सर्वे और नक्शा बनाने का काम मिला था। उससे पहले इन्होंने कभी भी जंगलों में जाने और पुरानी चित्रलिपि और खंडर वगैरह ढूंढने का तजुर्बा नहीं था। लेकिन यह यात्रा इनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी और उसके बाद ये कई महीनों तक जंगलों में रहने लगे और पुरानी चीज़ों को ढूंढने में इनका शौक़ इतना बढ़ गया कि यह कई महीनों तक और अपने दोस्तों और फैमिली से दूर रह सकते थे। इन्होंने 1906 से लेकर 1924 तक अमेजन के जंगलों का 7 बार निरीक्षण किया और ऐसी कई नई चीज़ें ढूंढी जिनका पहले किसी को भी पता नहीं था, जैसे कई जानवर, पक्षी और कई जनजातियाँ। और उन जनजातियों से इनकी दोस्ती भी हो गई थी। इनको जंगलों से कई जनजातियों ने सोने के शहर के बारे में बड़ी कहानियाँ सुनाई, जिनको सुनने के बाद इन्होंने उस पर रिसर्च किया और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में कई लोगों से पूछा। इन्होंने ब्राज़ील के नेशनल लाइब्रेरी में 1911 में मनोस्क्रिप्ट 512 के रूप में एक दस्तावेज मिला जिसको पुर्तगाली बेड़े जोवो दा सिल्वा गुइमारेस ने लिखा। इसको 1753 को उसने बई इटेट के एक समूह ने खोजा था। उसके अनुसार इसकी गलियां और दीवारें चांदी की थी और छतें सोने की थी। उसने बताया कि यह ब्राज़ील के माटो ग्रोसो राज्य के जंगल में मौजूद था। उसने ये भी लिखा था कि ऐसा चांदी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और यह एक झरने के पास थी। उसने बताया कि उसने वहां 2 इंडियन को भी देखा। उसने बताया कि उसको बिल्डिंग के पास कुछ कागज भी मिले, पर उन पर क्या लिखा था उसको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन वो जो अल्फ़ाबेट थे वो ग्रीक भाषा जैसे कुछ लग रहे थे। इसको पढ़ने के बाद 1921 में भी एक बार पर्सी फासेट ने इसे ढूंढने का निश्चय किया और अपने कुछ साथियों के साथ, लेकिन अमेजन के जंगलों में बारिश और खतरनाक जानवरों और वहां पर बीमारी से इनके घोड़े मरने के बाद ये लौट आए। लेकिन उस सिटी की तलाश ने इनको घर बैठने नहीं दिया और वह वहां से निकल गए। और उसी साल इन्होंने फिर उसे ढूंढने का निश्चय किया और जो 3 महीने तक चला, लेकिन वो फिर लौट आए। उनको वो शहर नहीं मिला। लेकिन 1925 में उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसका इरादा पक्का था कि सिटी ढूंढ कर वापस नहीं आऊँगा जब तक उसे ढूंढ नहीं लूँगा। वह बहुत ही मशहूर हो चुके थे। एक जियोग्राफर और आर्कोलॉजिस्ट के तौर पर उनका नाम एक बहादुर सर्वाइवर के तौर पर लिया जाता था जो मौत से नहीं डरता था। वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था। इस बार उनका खर्चा भी ज्योग्राफी की तरफ से और सरकार की तरफ से उठाया जा रहा था। उन्होंने अपने बड़े बेटे जैक और उसके दोस्त रिमेल मैटो और 2 मजदूर और एक ब्राज़ील दोस्त के साथ और 2 कुत्तों के साथ उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में सामान ले लिया। अब तक उनकी कई जनजातियों से दोस्ती भी हो गई थी जिनके लिए वो गिफ्ट लेके जाते थे। उन्होंने अमेजन के जंगलों में 65 फुट लंबा एनाकोंडा, 6 मीटर लंबी मकड़ी और 2 नाक वाले कुत्ते को भी देखा और कई नए पक्षियों की जनजातियों को देखा। और उन्होंने कई ऐसे पक्षी भी देखे जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और उन्होंने अपना जहाँ पर टेंट लगाया वहाँ से एक पत्र अपनी पत्नी को लिखा और उसने
उसमें बताया कि मुझे एक इंडियन चीफ मिला और उसने शराब के नशे में मुझे बताया कि उसने वो सोने का शहर देखा है और उसने भी उसको झरने के पास बताया और ऐसी ऐसी बातें बताई जो मेरे दादाजी और उस मैन्युस्क्रिप्ट 512 में लिखा है। मैंने उसके बारे में कईयों से पूछा था और जंगलों में कई जनजातियों ने भी उसके बारे में मेरे को वही बताया था और उनकी बातें बिल्कुल सेम है। लेकिन वो उसको कहा मैंने साथ चलने को, लेकिन वो नहीं माना और उसने कहा कि मेरा दिल तो बहुत है जाने का, लेकिन बूढ़ा होने के कारण वो रास्ता बड़ा खतरनाक और भयानक कीड़े पतंगों से भरा हुआ है। मैं मुश्किल रास्तों पर नहीं चल सकता और वहाँ पर खतरनाक जनजातियाँ हैं, उनसे बचकर निकलना होगा। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और पत्र उसने अपनी पत्नी को लिखा और उसने बताया कि यहाँ पर सुई की नोक जैसी मक्खियाँ हैं जो बहुत बुरा काटती हैं और मच्छरदानियों में भी घुस जाती हैं और लाखों मधुमक्खियाँ भी हैं। और उसने बेटे जैक के बारे में कहा कि वो काफ़ी खुश है और उत्साहित है, लेकिन वो भी मक्खियों की वजह से परेशान है और मेरे साथ वाले घर वापसी के लिए बड़े उत्सुक हैं, लेकिन उनकी भी गलती नहीं। अब हम जहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे और जल्द ही हमें लगभग 10 दिनों तक इंडियन से कांटेक्ट हो जाएगा और हम उस झरने के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर वो दिव्या शहर है, उसका नक्शा मेरे दिमाग में फिट है, जिसके बारे में भी उसने बताया। जय जंगल का वो हिस्सा था, यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं पहुँचा था, लेकिन वो इस हिस्से में पहुँच गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने ब्राज़ील साथी को वापस भेज दिया और एक लेटर के साथ। इस जगह का नाम था डेड हॉर्स कैंप। यह दिन था 29 मई 1925। उसने यह भी लिखा था कि हम कभी वापस नहीं आए तो हमें ढूंढने के लिए किसी को भेजना मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई अपनी जान जोखिम में डाले। और उसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चल सका। उनका क्या हुआ, उसे ढूंढने के लिए 13 टीमें भेजी गई, जिनमें से उनके 100 आदमी मारे गए और उनका भी नहीं पता चल सका। कईयों ने बताया कि जो अंदर तक उनको ढूंढने गए थे वो खोजी दल कभी वापस नहीं आ सके, और कईयों ने कहा कि वो डूब के मर गया है, और कईयों ने कहा कि वो भूख से मर गया, और कईयों ने कहा कि वो किसी जनजाति का सरदार बन चुका है, और कईयों ने कहा कि वो उस दिव्या शहर में ही रह गया है और उसको अंदर तक जो ढूंढने गए थे वो भी उसी शहर के होके रह गए हैं। लेकिन 1952 को कुछ हड्डियां मिली थी, लगभग 25 साल पुरानी। जब उनका डीएनए चेक करने के लिए उसके घर वालों को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे पता नहीं चल सका कि वो हड्डियां किसकी थी। और उसके बाद किसी ने भी हिम्मत नहीं की इस सिटी को ढूंढने की। लेकिन पासेट ने कहा था कि जंगल में कई खंडर और ऐसे 20 बड़े बड़े शहरों जैसे खंडर हैं जो इतने बड़े हैं कि एक साथ 50,000 लोग उनमें रह सकते हैं। उनके बारे में बाद वाले खोजकर्ताओं ने भी बताया था कि वो सच कह रहा था। अमेजन के जंगलों में ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।